यूट्यूब चैनल कामरान दुबई वाला जॉब अलर्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बातें। यूट्यूब चैनल कामरान दुबई वाला जॉब अलर्ट चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बातें कि एक सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए दुबई के अंदर आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो इंतहाई मुख्तसर मैं आपको बताऊँगा ताकि आपका टाइम भी ना ज़ाया हो। तो बताने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका कद, हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 5 फुट और 8 इंच। इससे अगर कम हुई तो आपको सिक्योरिटी में सिलेक्ट नहीं किया जाए। उसके बाद दोस्तों आती है आपकी एजुकेशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए मैट्रिक या इंटरमीडिएट। वैसे तो इसमें सनद सर्टिफिकेट नहीं चेक किया जाता, लेकिन कहते हैं कि चेक करते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और अगर करें तो आपको फिर जॉब से वो निकाल देते हैं। तो एहतियातन आपके पास मैट्रिक या इंटरमीडिएट के सनद होने चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आपका इंटरव्यू में आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। फ्लुएंट कहते हैं, लेकिन लोग घबरा जाते हैं, इंटरव्यू में कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर गलत भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो लेकिन आप बोलते रहें, आपने चुप नहीं होना है। वो आपको क्लियर कर, अगर आप कॉन्फिडेंस आप में है और आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं और रुक नहीं रहे, हार नहीं मान रहे, तो वो आपको ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीरा टेस्ट पास करने के लिए ये एक तो आप अपने जेब से पास करते हैं, आप खुद पे करते हैं, और प्राइवेटली खुद सीरा पास करते हैं। सीरा में सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस होती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, वो आपने लेनी होती है, क्लासेस होती हैं, उसमें आपको सब बताते हैं। उससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें आपने कंप्यूटर पे MCQs हल करने होते हैं। उसके अलावा जब वो आप पास कर लेते हैं, फिर आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है। फ़िज़िकल ट्रेनिंग में रनिंग होती है, और रनिंग के तकरीबन 32 चक्कर होते हैं। छोटे से ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं होता, 32 चक्कर होते हैं। वो एक नॉर्मल इंसान है जो कि किसी भी बीमारी का शिकार नहीं है, वो पास कर सकता है। रनिंग के बाद एक फ्रॉग जंप होती है, वो लगानी होती है। उसके बाद फ्रॉग जंप के बाद आपने एक मशीन, वेट वाली मशीन होती है, उसको धकेल कर लेके जाना होता है और फिर खींच कर वापस लेके आना होता है एक टाइम के अंदर। तो सीरा दोस्तों आपका पास हो गया। सीरा कंपनी भी करवा देती है, आप अपने पास से भी कर सकते हैं। बहुत बेहतर है अगर कंपनी आपको सिलेक्ट करती है जॉब के लिए, तो कंपनी आपका वो 2500 दरम जो फीस है वो पे करती है आपके सीरा के लिए। दोस्तों UAE के अंदर सिक्योरिटी 2 तरह की होती है। एक होती है सीरा सिक्योरिटी। सीरा लाइसेंस का नाम है जो कि दुबई में चलता है सिक्योरिटी जॉब करने के लिए। दूसरा है PSPD चलता है दुबई के अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं UAE की, उसमें चलता है। और जो PSPD है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, सीरा की सैलरी कम होती है। अगर आप सीरा कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं तो आपकी सैलरी होगी 2262 दरहम। लेकिन अगर आप PSPD कंपनी में जाते हैं तो PSPD की सैलरी होती है 2770 दरहम। सैलरी से ऊपर भी जा सकती है ओवर टाइम की बिना पर। अक्सर आपको छुट्टियां 4 की बजाय 3 मिलती हैं या 2 मिलती हैं। जो ऊपर वाले 2 दिन होते हैं उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं, आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों PSPD में आप 3000 से लेकर 3500 दरहम तक भी कमा सकते हैं, जबकि सीरा में आप 2262 से लेकर 2500 दरहम तक भी कमा सकते हैं, छुट्टियां कम करके। उसके अलावा कंपनी आपको क्या देती है, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन देती है। अकोमोडेशन के अलावा ट्रांसपोर्ट भी कंपनी आपको देती है, यूनिफॉर्म आपको कंपनी देती है, मेडिकल की भी आपको कंपनी इंश्योरेंस देती है, और ड्यूटी आपकी स्टैंडिंग भी हो सकती है, सिटिंग भी हो सकती है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी लक पर कि आपको लोकेशन कौन सी मिलती है। कुछ लोकेशन में बहुत ही मुश्किल ड्यूटी होती है, और कुछ लोकेशन पे बहुत ही आरामदेह होती है ड्यूटी, जिसमें कोई रश नहीं होता, कोई काम नहीं होता, आपने सिर्फ यहाँ बैठना होता है, बहुत ही सिर्फ टाइम पास करना होता है आपको। लेकिन कुछ लोकेशंस बहुत बिजी होती हैं जहाँ पे आपको पूरा दिन भी खड़ा रहना पड़ सकता है, और
बहुत ही मुश्किल होती है दोस्तों। कुछ ड्यूटीज़ ऐसी भी होती हैं कि आपको अंडर द सन ड्यूटी करनी पड़ती है। ये तो क्लाइंट की तरफ से है, जो उनकी डिमांड हो वो हमने पूरी करनी होती है। सिक्योरिटी फील्ड में आप नो नहीं कह सकते, आपने सिर्फ यस कहना होता है। दोस्तों ये थी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लें। जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछना है मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूँगा। ये सिर्फ मैंने सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है और इंटरव्यू कैसे पास करना है, और इंटरव्यू में वो कौन कौन से आपसे क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है और मैंने एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा दिया हुआ है और हर दफ़ा पास किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, जिसकी वजह से आप अगर वो फॉलो करेंगे तो आप में से कोई भी फेल नहीं होगा इंटरव्यू में, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू 100% मैंने हर दफ़ा पास किया है, कभी भी मैंने इंटरव्यू फेल नहीं किया। अगर कोई जॉब नहीं मिली तो मेरी नेशनैलिटी की वजह से, मेरे पासपोर्ट की वजह से, या कुछ और रीज़न्स हो सकती हैं जो कि मैं उनके रिक्वायरमेंट में पूरा ना बैठ रहा हूँ। लेकिन इंटरव्यू में वो मैंने क्लियर हर दफ़ा किया है। और जॉब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप इंटरव्यू में कैसे बोलते हैं और आप वो पास करते हैं या फेल करते हैं, सबसे वही मेन चीज़ होती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।